लैंग्वेज को सीखने के लिए, ठीक है, आपको कौन कौन से एफर्ट्स लगाने हैं, क्या क्या करना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं यहाँ पर उम्मीद करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़े आज की क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो फर्स्ट है हमारे पास, सबसे पहले हमको क्या करना है कि चूज सिंपल प्रॉब्लम्स फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम लोगों को जो सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, सिंपल प्रॉब्लम्स को हम लोगों को सबसे पहले चूज करना है, ठीक है। जो सिंपल प्रॉब्लम्स हैं उनको सबसे पहले हमको चूज करना पड़ेगा। सिंपल प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है कि जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा जिससे आप क्या कर सको कि उस लैंग्वेज के किसी भी प्रोग्राम का आर्किटेक्चर बहुत सिंपली समझ सको, ठीक है। यानी उसके पीछे का आर्किटेक्चर, कल की जो हमारी क्लास थी वो आर्किटेक्चर के ऊपर ही थी। हमने देखा था कि कैसे एक सी का प्रोग्राम चलता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट कैसे काम करता है, मेन मेथड है वो कैसे काम करता है, उसका क्या काम होता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो आपकी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका जो पीछे का आर्किटेक्चर है वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। सेकंड सेकंड क्या है कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाने हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपको बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाना है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाने हैं और उनके पीछे का रीजन आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल है वो कैसे बन रहे हैं, कहां पर बन रहे हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे चेंज होती है, ठीक है। ये सारे के सारे छोटे छोटे रूल्स हैं वो आपके पता होना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो बेसिक नॉलेज जो है आपकी किसी भी कोडिंग को लेकर, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर, वो आपकी बेसिक नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और इसीलिए कि मैं जब कोई भी चीज आपको पढ़ाता हूं, जैसे मैंने जावा के जो लेक्चर्स लिए थे, कुछ लेक्चर्स, उसमें मैंने बेसिक चीजें बहुत नीचे से उठाई थी मैंने वो चीजें, ठीक है। उसका फायदा ये था कि जब आप कुछ लॉजिक सोचते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सिंटैक्स है ये पॉसिबल है या नहीं है, ये जो हम काम कर रहे हैं ये पॉसिबल है या नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि इनिशियल लेवल पे आप कुछ ऐसी चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या हम कह सकते हैं कोई पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर उसको अलाउ नहीं करती है और उसके बदले में आपको एरर दे देती है, तो होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद स्टूडेंट इरिटेट हो जाता है और इरिटेशन से वो क्या करता है कि वो कोड करना छोड़ देता है। उसको लगता है कि मेरे बस का नहीं है ये, है ना। तो जीरो लेवल से आपको स्टार्ट करना है। जीरो लेवल्स का मतलब कि जो बेसिक जो भी चीजें हैं आपको किसी भी कोडिंग की, वो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बेस आपको बेस से जाना है, बिल्कुल जीरो लेवल से जाना है और उसमें एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट कि वेरिएबल कैसे काम करते हैं, इसके बाद आपको ऑपरेटर्स के बारे में पता होना चाहिए, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। उसके बाद आपको प्रेसिडेंस टेबल होता है, एसोसिएटिविटी होती है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको कीवर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो कंपाइलर है वो कैसे सोचता है, ठीक है। अगर आप कंपाइलर की सोच से अगर आप सोचेंगे, अगर आप खुद को कंपाइलर सोच के अगर सोचेंगे, और कंपाइलर को आप तभी सोच सकते हैं जब आपको बेसिक चीजें आती होंगी, ठीक है। आपको बेसिक चीजें आती होंगी, ठीक है। गुड इवनिंग अजय डिगवाल। तो मेन क्या होगा कि अगर आप कंपाइलर की सोच से अगर सोच सकते हैं कि कंपाइलर कैसे टोकन्स बनाता होगा, कैसे उनको आइडेंटिफाई करता होगा, किस किस रीजन से कैसे कैसे एरर देता होगा, कौन कौन सी चीजें हैं जो कि कंपाइलर अलाउ करता है, कौन कौन सी चीजें हैं जो कंपाइलर अलाउ नहीं करता, ये सारी की सारी वही चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं बेसिक, ठीक है। बेसिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बेसिक नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आएंगी। और कोडिंग सीखने के लिए सबसे बड़ा इश्यू क्या आता है कि अभी तो चलो ठीक है, अभी हमारे जो स्कूल सिस्टम है, स्कूल्स के अंदर कोडिंग को स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। वहां पर आप थोड़ा 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 कोड पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कॉलेजेस में आगे, चाहे वो बीटेक में गए हो या बीसीए में गए हो फर्स्ट टाइम पे, किसी ने डायरेक्टली पीजीडीसीए किया हो, उन्होंने सीधा जाकर सी लैंग्वेज को उन्होंने सीखा, या सबसे पहले कोई मतलब नॉर्मली सी लैंग्वेज ही आती है सबके सामने, वो उन्होंने सीखा। तो मैथ्स हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास से पढ़ा, सेकंड में गए तो उसका थोड़ा सा एडवांस मिला, थर्ड में गए तो थोड़ा एडवांस मिला, फोर्थ क्लास में गए थोड़ा एडवांस मिला। लेकिन मैथ्स का हमारा बेस क्या है, जीरो लेवल से बनता हुआ आ रहा है। लेकिन सी लैंग्वेज या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस जो है वो हमारा सीधा जाकर कॉलेज के अंदर हमको सबसे पहले दिया जाता है कि ये कोडिंग आपको सीखनी है, प्रोग्राम लैंग्वेज आपको सीखनी है, ठीक है। अब वहां पर इशू क्या आता है, वहां पर इशू ये आता है कि जब पहली बार हमारे सामने चीज आती है और बेसिक्स जो हमारे पास है, अगर वो बेसिक हम नहीं सीख पाए, जीरो लेवल की चीजें हम नहीं सीख पाए, तो हम लॉजिक कैसे बनाएंगे, हम हमारा कोड कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो वहां पर कोड लिखने में क्या होगा कि हमारे पास सबसे बड़ा इशू आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करो
कि सबसे पहले तो बेसिक सीखो, और बेसिक सीखने के बाद सिंपल सिंपल से प्रोग्राम्स, जैसे एडिशन का हो गया, सब्ट्रैक्शन का हो गया, मल्टीप्लिकेशन का हो गया, डिवीजन का हो गया, मॉड्यूलस निकालने का कोई प्रोग्राम आपने बना लिया, या फिर आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालने का कोई प्रोग्राम बना लिया, या फिर आपने रेक्टेंगल का एरिया निकालने का प्रोग्राम बना लिया। इस तरह छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो कि आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं मैथ्स के अंदर। आपको पता है कि मैथ्स के अंदर सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि दो नंबर्स को ऐड करने के लिए बीच में कौन सा सिंबल काम में लिया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये चीजें जो आपको पता है बचपन से, जो चीजें आपको पता है, उन सबको, उन प्रॉब्लम्स को आप क्या करो, धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश करो। आगे हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, शुरुआत हमको कैसे करनी है, वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन स्टार्ट हमको कहां से करना है? स्टार्ट हमको करना है बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम्स जो है, सिंपल प्रॉब्लम्स के साथ हमको उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन इनके प्रोग्राम्स बनाओ, थोड़ा सा आपका जो कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस बनाओ, ऊपर के लेवल के प्रॉब्लम्स आप बना के कोशिश करो। ठीक है, रिलेट दैट प्रॉब्लम्स विद रियल लाइफ एग्जांपल्स इफ पॉसिबल। ठीक है, और जो भी आपको प्रॉब्लम दी जाती है उन प्रॉब्लम्स को क्या करो कि अपनी रियल लाइफ से रिलेट करो। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं अगर आपको कहता हूं कि आपको सिंपल इंटरेस्ट का एक प्रोग्राम बनाना है, ध्यान से सुनना, मैं अगर आपको कहता हूं कि आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक प्रोग्राम बनाना है, तो आपको बचपन के वो क्वेश्चंस याद आएंगे। कौन से क्वेश्चंस याद आएंगे? कि एक्स जो है या फिर राम जो है, राम ने 5,000 रुपीज जो है वो शाम को दिए, इंटरेस्ट रेट था 5% का, और टाइम था 2 ईयर्स। ठीक है, 2 साल के लिए दिए, यानी राम ने शाम को 5,000 रुपए 5% की ब्याज दर से 2 साल के लिए दिए। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट से जब मैं आपको बोलूंगा कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो आपको क्वेश्चन याद आएगा, और क्वेश्चन याद आएगा तो आपको सीधा सीधा दिमाग में क्या आएगा कि सर वैल्यूज क्या है, प्रिंसिपल यानी मूलधन क्या होगा, हमारे पास रेट यानी दर क्या होगा, हमारे पास टाइम यानी समय क्या होगा, तभी तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, जब तक मेरे पास वैल्यूज नहीं होंगी, क्या मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे उसमें कोई ना कोई वैल्यूज आपको दी हुई होंगी, उन्हीं वैल्यूज के बिहाफ पर ही आप क्या निकाल सकते थे, उन्हीं वैल्यूज के बिहाफ पर आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते थे। ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करने स्टार्टिंग में हमको। ठीक है, तो अब सीधी सी बात कि जब हम बिना उन वैल्यूज के, ध्यान से सुनना, जब हम बिना प्रिंसिपल अमाउंट के, बिना रेट के और बिना टाइम के अगर हम नहीं कर सकते, या हम सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते, तो क्या आपका कंप्यूटर निकाल सकता है सिंपल इंटरेस्ट? कंप्यूटर तो वैसे नहीं समझता। कंप्यूटर को अगर मैं सीधा सीधा लिख दूंगा ना कि ये प्रिंसिपल अमाउंट है, तो वो प्रिंसिपल भी नहीं समझता है। कंप्यूटर कुछ भी नहीं समझता है, कंप्यूटर को कुछ भी नहीं आता है। हम जो लिख देते हैं उसको वैसा का वैसा कर देता है, उसको नहीं पता कि ये फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, उसे नहीं पता कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, उसे नहीं पता कि ये रेट क्या है, उसे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, कंप्यूटर कुछ भी नहीं जानता है ना। तो कोडिंग के अंदर क्या करना होता है कि सारी की सारी चीजें हमको कंप्यूटर को लिख कर बतानी होती है, तब जाकर वो ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाता है। मैं अगर प्रिंसिपल लिखकर उसके आगे 5,000 लिख दूंगा, तो उसको नहीं पता कि प्रिंसिपल है। अगर प्रिंसिपल की जगह मैं अपना नाम लिख दूंगा, मनोज लिख के उसके आगे मैं 5,000 कर दूंगा, तो उसके साथ भी वही ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगा जो प्रिंसिपल के साथ करेगा, है ना। क्योंकि आइडेंटिफायर्स के टाइम पे हमने पढ़ा था कि किसी भी आइडेंटिफायर का कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो कंप्यूटर है, वो ये जो आपका प्रोसेसर है, वो नहीं समझता इन चीजों को। ठीक है, उसको हमको लिखकर बतानी होती है। तो वापस से अपने मुद्दे पर आते हैं, और मैं कहता हूं कि जब हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो उसके लिए मुझे 3 वैल्यूज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और वो 3 वैल्यूज कौन कौन से हैं हमारे पास? एक हमारे पास है प्रिंसिपल, एक हमारे पास है प्रिंसिपल। ठीक है, ठीक है, एक हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, एक हमारे पास होता है रेट, ठीक है, और एक होता है हमारे पास टाइम, एक होता है हमारे पास टाइम। ये 3 वैल्यूज जो हैं वो हमको रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, अगर ये 3 वैल्यूज हमको अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये तीनों की तीनों वैल्यूज हमको देना पड़ेगा। ये तीनों की तीनों वैल्यूज हमको देनी पड़ेगी किसको? सिस्टम को, एज एन इनपुट। क्या देनी पड़ेगी? एज एन इनपुट देना पड़ेगा। और इनपुट देने के लिए हमको जो इनपुट फंक्शन प्रोवाइडेड है
सी लैंग्वेज के थ्रू कौन सा फंक्शन है, स्कैनएफ फंक्शन। कौन सा फंक्शन, स्कैनएफ फंक्शन। वो स्कैनएफ फंक्शन हमको क्या करना है, काम में लेना पड़ेगा, ठीक है। इनिशियल लेवल पे स्टूडेंट्स को जो मैंने फील किया, क्या इशू आता है कि उनको ये नहीं पता चलता कि उनको स्कैनएफ में क्या लिखना है, या फिर स्कैनएफ उनको कब लिखना है, कब उनको प्रिंटएफ लिखना है, प्रिंटएफ का यूज क्या है, स्कैनएफ का यूज क्या है, कब उनको फॉर्मूला लगाना है, ये चीजें उनको नहीं पता चलती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो कोडिंग से फ्रस्ट्रेट इसी वजह से हो जाते हैं कि उनको यही नहीं पता चलता है कि कब स्कैनएफ का प्रिंटएफ लिखना है। वो स्कैनएफ प्रिंटएफ से दुखी होकर क्या कर देते हैं, कोडिंग को छोड़ देते हैं। अगर मैं सही कह रहा हूं तो आप यहां पर यस बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर आपको क्या करना है कि उस प्रॉब्लम को बैठकर पहले पूरे क्वेश्चन को जो आपको दिया गया उसके बारे में पहले सोचना है, और यह सोचना है कि इसमें कौन कौन से वैल्यूज हैं जो कि मुझे कंप्यूटर को एज एन इनपुट देने पड़ेंगे ताकि हम फॉर्मूला लगा सकें। हम क्या कर सकें, हम फॉर्मूला लगा सकें। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, ठीक है, और डिवाइड बाय 100। ये मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, सीधा सा ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जब हमको स्कूल के अंदर क्वेश्चन के अंदर ये 3 वैल्यूज दी होती थी तभी हम सिंपल इंटरेस्ट निकलवा सकते थे, तो कंप्यूटर को भी हमको तीनों वैल्यूज देनी पड़ेंगी, ठीक है। बिल्कुल शुरू में बेसिक वीक रहते हैं, इस वजह से थोड़ी ये इश्यू आता है राम जी, करुणा, ठीक है। बिल्कुल ये प्रॉब्लम सबके साथ आती है ना राम जी। तो यहां पर देखिए हमारे साथ, हम जब स्टूडेंट्स थे हमारे साथ भी यही इशू आती थी। जब मैंने कोडिंग करनी सीखी थी तो मेरे साथ भी यही इशू थी। एक तो मैंने, हमारे जो सर पढ़ाते थे उनकी मैंने क्लास थोड़ी लेट ज्वाइन की थी, वो लगभग चले निकल गए थे, 15-20 दिन की क्लास चली गई थी तब हमने ज्वाइन किया था। तो उस एक हमको इनिशियल हमारा बेस नहीं बन पाया था, इस वजह से हुआ। फिर जब सर ने नया बैच स्टार्ट किया था तो हमने वापस से उसको ज्वाइन किया था, उसके बाद फिर धीरे धीरे चीजें हमारी आने लग गई थी, ठीक है। तो यहां पर तो सीधा सीधा किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले आपको यह सोचना है कि हमें इनपुट क्या लेना है, और इनपुट लेने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, वो फंक्शन पता होना चाहिए जो कि इनपुट लेता है, ठीक है। वो फंक्शन आपको पता होना चाहिए जो कि इनपुट लेता है। तो सबको पता है कि स्कैनएफ फंक्शन जो है वो इनपुट लेने के लिए काम में आता है, ठीक है। अब स्कैनएफ कैसे लेते हैं या इनपुट कैसे लेते हैं वो अपन आगे की क्लास में हमारे पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ मैं बेस आपका तैयार करना चाह रहा हूं कि क्या हमको करना है, ठीक है, क्लियर है। अब जब मैं इनपुट ले चुका हूं तो इनपुट किस में लूंगा, मैं वेरिएबल्स में लूंगा, तो आपको वेरिएबल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स भी लेंगे। अब जब मुझे वेरिएबल्स लेना है तो फिर माइंड में क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी वेरिएबल्स वी हैव टू डिक्लेयर, कितने वेरिएबल्स लेने हैं मुझे, ठीक है। तो यहां साफ साफ दिख रहा है कि एक प्रिंसिपल के लिए, दूसरा रेट के लिए, तीसरा टाइम के लिए, और चौथा वेरिएबल हमको लेना पड़ेगा सिंपल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, जो कि आउटपुट यहां पर रखेगा। बिल्कुल प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बिल्कुल प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा कि 4 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। तो हम जब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमको यह भी सोचना पड़ेगा कि कौन कौन सी वैल्यूज मुझे एज एन इनपुट लेनी है, कितनी वैल्यूज एज एन इनपुट लेनी है, और उन वैल्यूज के लिए कितने वेरिएबल्स लेने हैं, ठीक है। सेकंड थिंग मुझे क्या सोचनी है, सेकंड थिंग मुझे ये सोचनी है कि मेरे पास अगर मैं कोई फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रहा हूं तो उस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करने के बाद जो वैल्यू आएगी, यानी कि यहां पर जब मैं इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करूंगा तो बीच में मेरे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस असाइनमेंट ऑपरेटर को पहले इस वाले जो राइट हैंड साइड का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूंगा, और जो वैल्यू आएगी उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल पर रखना पड़ेगा। क्योंकि जब आपको वेरिएबल्स बताई गई थी तो उस टाइम पर यह भी बताया गया था कि लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा एक वेरिएबल होता है। हम ना तो उधर कोई कांस्टेंट रख सकते हैं ना ही कोई एक्सप्रेशन रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं हम लोग, वेरिएबल रख सकते हैं। तो एक वेरिएबल की और हमको रिक्वायरमेंट होगी, तो 4 वेरिएबल्स, बिल्कुल करो ना, 4 वेरिएबल्स हमको यहां पर क्या करने पड़ेगी, यहां पर हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्लियर है। फिर हमको यह देखना पड़ेगा कि क्या हमको आउटपुट के लिए कुछ अलग से वेरिएबल लेना पड़ रहा है। तो इस वाले जो हम लोगों ने जो फॉर्मूला हमने लगाया है, इस फॉर्मूला के अंदर हमको आउटपुट के लिए अलग से कोई वेरिएबल लेना पड़ा, कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट वाला। कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट वाला। तो अब इसके अलावा कोई और वेरिएबल की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा कि अली फरहान में भी इस मंथ आ जाए, क्योंकि रिजल्ट आ गया है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, जल्दी आएगा आपका, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है मेरा, इसके अंदर मेरे पास क्या है, इसके अंदर मेरे पास आउटपुट आ चुका है। अब आउटपुट दिखाने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है, ठीक है। कौन सा फंक्शन होता है,
printf फंक्शन होता है, ठीक है, printf फंक्शन होता है जो कि कंसोल के ऊपर चीजों को दिखाता है। इसको लिखने का तरीका होता है वो भी हम देखेंगे, अलग अलग तरीके से हम कोशिश करेंगे आपको समझाने की। तो printf फंक्शन है। तो इंटरनली सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो वैल्यू आ गई उसको अगर आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाना है, कंसोल स्क्रीन पर दिखाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, printf जो फंक्शन है उसको आपको काम में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आपको एक सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। सीक्वेंस में क्या लिखना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं, ठीक है। मैं आपको ये कहता हूं कि मैं यहां पर आपको ये कहता हूं कि मान लो कि मेरे पास यहां पर इनपुट फंक्शन है, ठीक है, एक इनपुट के बाद वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वेरिएबल्स के बाद मेरे पास आउटपुट है, और आउटपुट के बाद मेरे पास है फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन। फॉर्मूला इंप्लीमेंटेशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर सबसे पहले मुझे क्या लेना है, सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा कि मेरे पास जो भी प्रॉब्लम मेरे पास आई है, मुझे यह सोचना पड़ेगा कि यहां पर मुझे कितने इनपुट्स लेने हैं, आउटपुट के लिए मुझे कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पेस के बारे में एक बार सोचना पड़ेगा, ठीक है। मे भी नीचे, और जब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो हो सकता है कि आपको और वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट पड़ जाए, लेकिन एक बार ऊपर ऊपर रफली आइडिया आपको ले लेना है, रफली आइडिया में कि मुझे ये वेरिएबल्स लेने हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम ऐसे सॉल्व करते हैं जिसमें हम पहले से नहीं सोच पाते कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे आएंगे, लेकिन इनिशियल लेवल पे हमको ये चीजें पता होती है जब हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाते हैं, ठीक है। जब हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाते हैं तो इनिशियल लेवल की ये चीजें हमको पता होती है कि कितने वेरिएबल्स काम में आने वाले हैं, क्योंकि छोटे छोटे फॉर्मूला हमको लगाने होते हैं, हमको पता होता है कि सीधा से इसमें इतने वेरिएबल्स बनेंगे, ठीक है। तो मैं अगर यहां पर बात करूं बिल्कुल करो ना, बिल्कुल आप लोग जुड़े रहिए, है ना, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमको वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि जो स्पेसेस हैं, जो स्पेस आपको अलोकेट करवाने हैं, उन स्पेसेस, नंबर ऑफ स्पेसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं रिपीट करूंगा कि जब धीरे धीरे आप जैसे जैसे ऊपर हाई लेवल की प्रॉब्लम्स पे जाना शुरू कर दोगे, वहां पर आप पहले नहीं सोच पाओगे कि मुझे कितने वेरिएबल्स लेने हैं, ठीक है। लेकिन छोटे लेवल पे आप सोच सकते हो, ठीक है। और जब बड़े लेवल पे जाओगे तो वहां पर जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट होती है एक नए स्पेस की, आप ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर करो और उसको नीचे काम में ले लो, ठीक है। सिंपल सी बात यह है।